मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी, और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए, और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर इन यूथ एनर्जी, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी, एंड अ विल टू डिलीवर भी होगी। इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक, और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने, आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा। और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले। आई विल इंश्योर दैट। और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है, सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम। व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी। और ये एक पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए। आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया। आप फॉर्चुनेट है कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी HR मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपने, इतना टेक्नोलॉजी आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी अगर आउटपुट हमारी 100% ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक हों। और मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे या गए होंगे। आप देखें 24/7 उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है। और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब कि वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने, एज विद ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माई गवर्नेंस, मैंने कभी जीरो इंटरफेरेंस किया आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, आपके जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बंदे को रख लो और इस बंदे को निकाल दो। और हमारे पॉलिटिकल एलीट में ये आदत है कि वो हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूँ इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। वो हमेशा लोगों को ये इंप्रेशन देगा कि मैं क्योंकि एक पैराशूट से आया हूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे है या मिनिस्टर मेरे पीछे है, मुझे कौन पूछने वाला है, और कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा। इसलिए मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गुनाह है। मैंने, आप
जितनी देर भी यहाँ रहेंगे इस पोस्ट पे, कोई एमडी ये कभी नहीं सुनेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको रख लो और इसको निकाल दो. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एंड जो प्रेशर आता है एमएनएस की तरफ से, एमपीएस की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, ऑल ऑफ यू, I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस हैं. आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है. प्लीज गो एंड एंजॉय रिलेटिवली बेटर वर्क, तो वेयर इट्स इजियर एंड मोर रिलैक्स्ड. मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूँ, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँगते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है. और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं, और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है. प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरे डायरेक्टली मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा. कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती. और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है. आपको पता होता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है. जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, आपको विद इन 5 मिनट्स आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है. और 100, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट की जॉब है. ये मैं आपको बताऊं, 100 hours in office and 1 hour on the streets. कोई मुकाबला नहीं है. 1 घंटा जब कल मैं 1 घंटा लाहौर में फिर के आई, 100 जो आवर्स मैंने डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 hour उसको बीट करता है. इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि कोई मीनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी. आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए. ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है. बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो इट्स नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है, जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है. हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है. हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है,